नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x = 1 to 3 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब 1 to 3 पर डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन दिया गया है और कंटिन्यूटी पूछी गई हो या फिर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाई गई हो, तो सबसे पहले मॉड को ओपन करेंगे। और मॉड को ओपन कैसे करते हैं? मॉड के अंदर दी गई वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मॉड के अंदर वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ मेरे पास x-1, x-2, x-3, और इन तीनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x = 1, x = 2, x = 3। मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। प्राप्त क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और अंतराल बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे 1, 2, 3। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये 3 पॉइंट नंबर लाइन को 4 इंटरवल में डिवाइड करते हैं। 1 से छोटा है -इनफाइनाइट या <1। 1 से छोटा है, 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू है x की वैल्यू इन बिटवीन 2 and 3 है। और फोर्थ इंटरवल क्या होगा कि व्हेन x > 3। पहले मैं फंक्शन को रीरिटर्न कर लेता हूँ। फंक्शन f(x) = when x is less than 1, when x is more than 1 but less than 2। थर्ड इंटरवल 2 से बड़ा है x बट 3 से छोटा है। और फोर्थ इंटरवल होगा x > 3। यहाँ तक क्लियर है? अब प्रत्येक इंटरवल के लिए मॉड के अंदर की वैल्यू का साइन चेक करेंगे और फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा, व्हेन x <1 है, उस केस में मेरे पास कोई वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली x = 0.5। x के प्लेस पर यदि मैं 0.5 पुट करूं तो फर्स्ट वैल्यू इज नेगेटिव, सेकेंड वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव एंड थर्ड वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका मीनिंग है कि मॉड के अंदर की वैल्यू इस इंटरवल के लिए नेगेटिव है। बेटा, ये भी नेगेटिव है, -x-1, -2x-2, -3x-3। यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट केस आ गया, फर्स्ट इंटरवल के लिए। सेकेंड इंटरवल है व्हेन x > 1 बट लेस देन 2। 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। मैंने x की वैल्यू एज्यूम कर ली, लेट x = 1.5। 1.5 पुट करेंगे तीनों वैल्यूज में, तो फर्स्ट वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, बट सेकेंड वैल्यू नेगेटिव एंड थर्ड वैल्यू नेगेटिव। इट मीन्स फर्स्ट मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव है और रिमेनिंग 2 मॉडुलस की वैल्यू कैसी हैं? नेगेटिव है। फर्स्ट की पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगी, सेकंड की वैल्यू नेगेटिव है, थर्ड मॉडुलस की वैल्यू भी नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर है? ये सेकंड केस हो गया। बेटा, थर्ड केस में अगर हम चेक करें, थर्ड केस के लिए चेक करो, व्हेन x = more than 2 but less than 3। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली x की 2.5। 2.5 पुट करेंगे x की वैल्यू, 2.5 पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव एंड थर्ड वैल्यू नेगेटिव। फर्स्ट मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव है, x-1 + 2 × x-2
बट थर्ड मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव -3x-3। फोर्थ केस में बेटा 3 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा कोई वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया, x इज इक्वल टू 4 वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो तीनों मॉड की वैल्यू कैसी हैं? पॉजिटिव फॉर फोर्थ इंटरवल x-1 प्लस 2 इंटू x-2 प्लस 3 इंटू x-3। यहाँ तक क्लियर है। फंक्शन को और अच्छा करके लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, -x - 2x -3x -6x +1 +4 और +9 +14। when x is less than 1। सेकेंड केस में बेटा +x -2x -3x -5x +x -4x, उसके अलावा -1 +4 +9 +12 when x is more than 1 but less than 2। बेटा थर्ड केस के लिए क्या आया मेरे पास फंक्शन की वैल्यू, +x +2x +3x -3x कैंसिल आउट, -1 -4 -5 -5 +9 9 कितना आ जाएगा 4। थर्ड केस 2 से मोर देन है x बट लेस देन 3। बेटा फोर्थ केस में x + 2x 3x + 3x 6x -1 -4 -5 -9 -14 when x is greater than 3। बेटा इक्वल का साइन कहाँ लगाएंगे, इक्वल का साइन लेस देन जहाँ भी है, x की वैल्यू जहाँ भी लेस देन है उस जगह पर इक्वल का साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ x छोटा है 1 से, यहाँ 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, छोटे के लिए लगा रहा हूँ, x छोटा है 3 से, यहाँ x मोर देन 3 है। अब इस गिवन फंक्शन के लिए मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 to 3। तो फर्स्ट में मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ एट x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। when x इज इक्वल टू 1, when x इज इक्वल टू 1 देन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर क्या रखा है बेटा फंक्शन में 1, -6 इंटू 1 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +8। 1 माइनस h 1 से छोटा है, when x इज लेस देन 1 देन फंक्शन इज अगेन फर्स्ट फंक्शन, x के प्लेस पर 1 माइनस h -6 1 माइनस h +14। उसके अलावा बेटा इसको और आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 + 14 +8 माइनस +6h 1 प्लस h 1 से बड़ा है, when x इज मोर देन 1 देन फंक्शन इज सेकेंड फंक्शन। x के प्लेस पर वैल्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस h, 1 प्लस h पुट करेंगे -4 1 प्लस h +12 कैलकुलेट करो बेटा, -4 + 12 +8 -4h। यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 8 प्लस 6h माइनस एफ ऑफ 1 8 अपॉन माइनस एच। 8 से 8 कैंसिल आउट, माइनस एच से इसको डिवाइड करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 6, और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच। बेटा इसको आगे लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू 8 माइनस 4h माइनस एफ ऑफ 1 8 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है बेटा। 8 से 8 कैंसिल आउट, h से डिवाइड करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 4, किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास 6 माइनस 6, राइट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास माइनस 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा। जब भी मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, ये फिक्स है कि मॉडुलस फंक्शन उसके क्रांतिक बिंदु पर कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या आए थे 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए ये फंक्शन कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। ये फिक्स बात है बेटा। बेटा x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा आया? अवकलनीय नहीं है। उसके अलावा मेरे पास और कौन कौन से पॉइंट रह गए? x इज इक्वल टू 2 एंड 3। x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2। 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उससे ठीक पहले वाले पॉइंट 2 माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और उसके ठीक बाद वाले पॉइंट 2 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। बेटा 2 पर क्या आ जाएगा? व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन फंक्शन सेकंड फंक्शन, x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है? 2। 12 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस एच 2 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 2 देन फंक्शन अगेन सेकंड फंक्शन, x के प्लेस पर 2 माइनस एच, 12 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 8 4 प्लस 4 एच, 2 प्लस एच 2 से बड़ा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन थर्ड फंक्शन, x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज 2 प्लस एच, क्या आ जाएगा? फंक्शन 4। यहाँ तक क्लियर है बेटा। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा मेरे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू है 4 माइनस एफ ऑफ 2 4 अपॉन एच। एच टेंडिंग टू 0 है, इट मीन्स एच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, कोई अशून्य संख्या है। और जब एच अशून्य संख्या है तो अशून्य संख्या का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा?
जीरो, और जीरो की लिमिटिंग वैल्यू जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। एफ ऑफ टू माइनस एच की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 4 प्लस 4h माइनस एफ ऑफ टू 4 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई मेरे पास 0। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। एट x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 3 माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 3 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन फंक्शन इज थर्ड फंक्शन 4। 3 माइनस एच 3 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 3 देन फंक्शन अगेन 4। 3 प्लस एच 3 से बड़ा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 देन फंक्शन इज फोर्थ फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में 3 प्लस एच पुट करेंगे x के प्लेस पर माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 18 माइनस 14 प्लस 4 प्लस 6h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, ऊपर लिख लेता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h की वैल्यू थी 4 माइनस f ऑफ 3 4 अपॉन माइनस h। 0 अपॉन नॉन जीरो वैल्यू, जीरो में अगर मैं किसी अशून्य संख्या का भाग दूंगा तो क्या आएगा 0, और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू वही कांस्टेंट वैल्यू। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, राइट हैंड डेरिवेटिव होगा बेटा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू बेटा 6h प्लस 4 माइनस f ऑफ 3 4 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल आउट 6, और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 6। क्या दिया गया फंक्शन अवकलनीय है? नहीं, चूंकि x इज इक्वल टू 3 पर सिंस एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 में एक फंक्शन गिवन है और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर दिए गए फंक्शन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। बेटा x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है
x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स या तो 0 से छोटा है x या 0 से बड़ा है। करते हैं बेटा, एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 0 पर, 0 से ठीक पहले वाले पॉइंट 0 माइनस एच पर और 0 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 पर 0, 0 माइनस एच 0 से छोटा है। व्हेन x इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में माइनस एच ई टू द पावर -1 अपॉन माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन -1 अपॉन एच। इसको और आगे लिख रहा हूँ बेटा, ई टू द पावर -1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन -1 अपॉन एच है, माइनस साइन बाहर आ गया 1 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच 0 से बड़ा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन अगेन फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर h पुट कर रहा हूँ, ई टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या आई थी बेटा मेरे पास, माइनस ई टू द पावर -1 अपॉन एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0। बेटा इसको नीचे ले आऊं तो न्यूमिनेटर में रह गया साइन 1 अपॉन एच, नीचे लेकर आएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव h इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। डायरेक्ट यदि h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो साइन 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यू आएगी यदि मैं h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करता हूँ, और जब भी अनडिफाइंड वैल्यू आए या कोई अनसर्टेन केस हो तो उस केस में हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद लिमिट एफ टू द पावर x का प्रसार खोल रहा हूँ, एक्सपेंशन फॉर्मूला सिंस ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एच अपॉन h इंटू ई टू द पावर x का 1 प्लस एक्स के प्लेस पर बेटा क्या है 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स के प्लेस पर वैल्यू बेटा 1 अपॉन एच स्क्वायर और उसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन एच टू द पावर 4। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एच अपॉन h का मल्टीप्लाई करेंगे h प्लस 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन एच क्यूब प्लस सो ऑन। समझो, h इज टेंडिंग टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0। जब h 0 नहीं है तो 1 अपॉन 0 भी इनफाइनाइट अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होगी, और जब ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है इट मीन्स ये एक रियल नंबर है। और साइन का प्रांत यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, साइन थीटा की वैल्यू। तो बेटा इसको लिख रहा हूँ -1 to 1, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, अपॉन h टेंडिंग टू 0, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे 0, 1 अपॉन 0
अनडिफाइंड वैल्यू इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर ओवरऑल क्या होगा, इनफाइनाइट। कोई अनडिफाइंड वैल्यू है और बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका डिवाइड अगर मैं किसी वैल्यू में करूँगा -1 से 1 के बीच की छोटी सी वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आएगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया बेटा मेरे पास एट x = 0 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट x = 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h - f(0 upon h), लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h e⁻1/h² sin 1/h माइनस f(0 0 upon h)। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये आया था f(0 + h माइनस e⁻, भाई h के प्लेस पर, x के प्लेस पर अगर प्लस h रखेंगे तो -1/h², -1/h²। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h अपॉन h इंटू e⁻1/h²। बेटा डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगेन e⁻x का एक्सपेंशन फॉर्मूला 1 + x + x² एंड x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h अपॉन h इंटू, बेटा अभी इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था, 1 + 1/h² अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 1/h⁴ प्लस सो ऑन। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अभी और रुको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h अपॉन h का मल्टीप्लाई करो, h + 1/h प्लस 1 फैक्टोरियल 2 1/h³ प्लस सो ऑन। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देन 1/h इज नॉट ए अनडिफाइंड वैल्यू, और जब ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है तो एक रियल नंबर है, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नाचती है। अपॉन h के प्लेस पर 0 पुट किया, 0 1/0 इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड वैल्यू। उससे अगर मैं डिवाइड करूँगा -1 से 1 की वैल्यू को, बहुत छोटी वैल्यू है, और उसको बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0। बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया मेरे पास 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, अतः दिया गया फलन x = 0 पर कैसा है, अवकलनीय है। एग्जाम्पल नंबर 14, एक फंक्शन गिवन है f(x) = मॉडुलस x - 2 और पूछा है क्या x = 2 पर ये दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। x = 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले मॉड ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे, मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल रखकर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। x = 2 आ गया, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और अंतराल बनाएंगे, इंटरवल। 2 इंटरवल बने, 2 से छोटा है व्हेन x > 2। तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन आ जाएगा f(x) = व्हेन x <2 व्हेन x > 2। व्हेन x <2 है, 2 से छोटा कुछ भी लीजिए बेटा, 2 से छोटा x = 1.5। 1.5 लेंगे x की वैल्यू, और इसमें यदि मैं पुट करूं मॉड के अंदर की वैल्यू में, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो फर्स्ट मॉड की वैल्यू
नेगेटिव। अगेन मोर देन 2 x इज इक्वल टू 3 पुट कर लिया। x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैसा साइन आएगा इसका, पॉजिटिव। मॉड के अंदर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? इसको और ठीक कर लेता हूँ, माइनस एक्स प्लस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। बेटा इक्वल का साइन कहाँ लगाएं, या तो लेस देन वाले पर लगाओ या ग्रेटर देन वाले पर। मैंने लेस देन वाले पर लगा लिया। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 2 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस एच, और 2 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2, देन फंक्शन माइनस एक्स प्लस 2, एक्स के प्लेस पर 2 माइनस 2 प्लस 2 0, 2 माइनस एच 2 से छोटा है, देन x इज लेस देन 2, देन फंक्शन फर्स्ट x के प्लेस पर 2 माइनस एच, माइनस 2 माइनस एच प्लस 2। बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस एच। 2 प्लस एच 2 से बड़ा है, देन फंक्शन थर्ड x के प्लेस पर 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस 2 एच। यहाँ तक क्लियर है? बेटा निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1, और कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू क्या आई बेटा, h, एफ ऑफ 2 0 अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, और 1 की लिमिटिंग वैल्यू सेम 1। यहाँ तक क्लियर है? बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, क्या बराबर है? नहीं है। अतः दिया गया फलन कैसा है, x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है।